वो बदतमीज, मेरे से पीछा कर रहा है, मुझे छेड़ता है, अरे बदतमीज, अरे मेरी बात, अरे देखो देखो, सब लोग देखो, ये मेरा पीछा कर रहा है। अरे आप मुझे क्यों मार रही हैं? क्योंकि तुम मुझे छेड़ रहे हैं। अरे मेरी अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्यों छेड़ूंगा? जरा गौर से देखिए, मैं कोई लफंगा लग रहा हूँ आपको? अरे मैं आपके यहाँ का पार्षद हूँ, पार्षद। पार्षद जी? अरे हाँ, ये तो अपने पार्षद जी हैं। आप पार्षद हैं? अरे इतनी देर से यही बता रहा हूँ कि मैं पार्षद हूँ, लेकिन आपने तो मेरी पिटाई कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब आप लोग ऐसे भी खाली वो वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद साल भर गायब हो जाते हैं, इसीलिए नहीं पहचान पाए। सॉरी यार, वो गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपके यूँ पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा, हाँ तो चलिए, यहाँ पास में ही मेरा घर है, वहाँ चल के बात करते हैं। मैं आपको अच्छी अदरक वाली चाय बना के पिलाऊंगी ना, ये दर्द सब ठीक हो जाएगा। आइए ना, आइए 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 आइए। अरे नमस्ते पार्षद जी, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। अरे गोपाल जी, मैं तो आ ही रहा था हाँ। पुष्पा जी से मिलने, लेकिन पुष्पा जी ने मुझे सड़क छाप गुंडा समझ के रास्ते में टुकाई लगा दी। अरे माफ करना पार्षद जी, मुझे बड़ा अफसोस है। पुष्पा जी क्या करती हैं आप? मैं अभी अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं पुष्पा जी, चाय वगैरह छोड़िए, मैं जो बात करने आया था ना, पहले वो बात कर लेते हैं। अरे पार्षद जी, आपको पुष्पा जी से क्या काम है? देखिए गोपाल जी, मुझे आपके परिवार की पूरी जानकारी है। आपकी बेटी की शादी आर्यवर्धन जी से हुई है और वर्धन परिवार का फुल सपोर्ट है आपको। और पुष्पा जी ने पिछले कई दिनों से जनता की खूब सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार महिला उम्मीदवार बनके हमारी वार्ड की सीट से चुनाव लड़ें। एक मिनट पार्षद जी, आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम लोगों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। बताइए ना पुष्पा जी। अरे शर्मा जी, किसने कहा कि सीधे साधे लोग राजनीति में नहीं जा सकते? अरे पुष्पा जी क्या बात कर रही हैं आप? अरे जब सामने से इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो ना क्यों करें? मैं चुनाव लड़ूंगी। देखिए देखिए पुष्पा जी, आप बहुत सीधी हैं और राजनीति सीधे लोगों के लिए नहीं होती है। आपको नहीं जमेगा पुष्पा जी। को क्या पता मुझे क्या जमेगा क्या नहीं जमेगा, मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती, वो मैं देखूंगी ना, मुझे पता है। ठीक है, मैं लड़ूंगी। नहीं सुनिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आप नहीं समझ रहे, आप मेरी बात समझिए। मैं कर सकती हूँ, आपको नहीं एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं ले सकते, आप लोग पहले आपस में थोड़ा विचार कर लीजिए। और पुष्पा जी, मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। आपका जो भी फैसला हो ना, तो मुझे एक बार फोन जरूर कर देना। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। पुष्पा जी, ये राजनीति एक दलदल है, कीचड़ है। इसमें एक बार उतरोगी ना तो धंसती चली जाओगी। हाँ हाँ, बाहर से देखने वाले सारे ना ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसान सोच ले ना कि मैं कीचड़ में नहीं उतरूंगा, तो वो हल कैसे चलाएगा, कैसे धान उगाएगा जमीन में? अब किस बात का संबंध किस बात से जोड़ रही है? या कीचड़ और किसान कहां से आ गया? मुझे पता है, किसान देश के लिए अनाज उगाता है और नेता देश को लूटता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात मानिए, ये बात यहीं पे खत्म कर दीजिए। बात तो अभी शुरू हुई है। माफ करना शर्मा जी, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। मेरा औहदा अब और बढ़ चुका है। आर्या जी की वजह से पूरे मोहल्ले को पता है कि मैंने सबकी कितनी मदद की है, तभी तो पार्षद जी खुद चलकर यहाँ आए हैं। पुष्पा जी, पार्षद जी आपकी मदद को देखकर नहीं आए थे, पार्षद जी आर्या जी के नाम को देखकर यहाँ तक आए थे। लोग हमें अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे दामाद आर्यवर्धन जी है। मेरी बात मानिए, गलतफहमी में फंसकर इस आग से मत खेलिए। जब किस्मत दरवाजा खटखटाती है ना, तो लपक करके दरवाजा खोल दिया जाता है, कुंडी लगा करके सो नहीं जाते हैं। और अगर आर्यवर्धन जी हमारे दामाद हैं, तो मैं उनके नाम का फायदा क्यों ना उठाऊं? अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी भी और जीत कर भी दिखाऊंगी, देख लेना आप। पुष्पा जी, इस कीचड़ में धंस कर हमारा परिवार बर्बाद हो गया तो, हमारी अगर बदनामी हुई तो, वो क्या कहते हैं, स्कैंडल हो गया तो हमें बचाने कौन आएगा?
पुष्पा जी, आप अपने नाम और ताकत के आगे कुछ नहीं देख रही हैं। आप अंधी हो गई हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, बल्कि मैं दूर तक देख पा रही हूँ, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं ना, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ। आर्या जी के नाम का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका औहदा और बढ़ेगा मेरी वजह से। देखना आप। मामी, आई जस्ट कांट बिलीव मीरा ने मुझे ही कैसे मना कर दिया। मानसी, मुझे तो रह रह कर डर लग रहा है। अगर ये लड़का सच में गायत्री जी का यश निकला तो हम क्या करेंगे? मामी प्लीज, आई बेग यू, ये सुबह सुबह आप नेगेटिव एनर्जी मत दो यूनिवर्स को, प्लीज मामी। और ये सब बोल के आप मुझे डरा रहे हो अननेसेसरली। मीरा भी मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है, बट टेक माई वर्ड, ये डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव ही होगा। आई होप सो। आराम से, आराम से। हाँ, स्लो स्लो स्लो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है बेटा, संभल के। सॉरी। हर्ष, आओ बेटा, यहाँ आओ। अनु और ब्रोन लोग कहाँ हैं? वो लोग गांव देवी मंदिर गए हैं मेरी मन्नत पूरी करने। बरसों पहले मैंने मन्नत मानी थी कि जब मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं वहां आके पूजा करूंगी, इसलिए वो दोनों वहां गए हैं। मॉम, अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आई नहीं है, और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, राइट? मानसी, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। सच्चाई क्या है ये मुझे पता है। ओके, बहस नहीं करते। फॉर अ चेंज मॉम, इस बार हम एक शर्त लगाते हैं। अगर ये आदमी आपका बेटा हुआ तो आप जो बोलेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर ये आपका बेटा नहीं हुआ मॉम, तो मैं जो बोलूंगी इस घर में सिर्फ वही होगा। इस घर के सारे डिसीजंस मैं लूंगी। मानसी, तुम ये क्या कर रही? माँ के साथ ऐसे क्यों बात कर रही? हर्ष, ठीक है, मुझे मंजूर है।